दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुलभाषा का आश्रम पीजी कॉलेज के बारे में। दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी भी दोस्तों कुलभाषा का आश्रम पीजी के कॉलेज के दोस्तों प्रिंसिपल ज्योति शंकर जी ने दोस्तों अभी भी कट ऑफ जारी किए गए हैं। अब दोस्तों इतने के इतने बीच में दोस्तों अगर जो आपका मार्क है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर की बात की जाए तो दोस्तों अगर जो आपका जनरल कैटेगरी है तो दोस्तों आपका मिनिमम मार्क 64 से और अगर जो मैक्सिमम है तो दोस्तों 92 के बीच। जी हाँ दोस्तों, अगर 64 से 92 के बीच में अगर आपका मार्क है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अब मैं बात करूँ दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 57 से 64% आपका मार्क होना चाहिए। ठीक है, 57 से लेकर 64% के बीच में आपका मार्क होना चाहिए कम से कम और मैक्सिमम। ठीक है, इस प्रकार से एससी की बात की है तो एससी के लिए 51 से 60 मार्क होना चाहिए और एसटी की बात की है तो 51 से 51%, यानी 51% दोस्तों एसटी का होना चाहिए। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट की हो गया था। अब इसके बाद यानी वेटिंग यानी अपेयरिंग वाले को दोस्तों बात किया जाए। ठीक है, तो अपेयरिंग वाले को दोस्तों बात की जाए तो वेटिंग कैंडिडेट के लिए दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो अगर जो आपका जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपका 55 से 63% के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर उससे कम है यानी 55% से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह बता दिया जा रहा है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपका 53 से 54% के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 53 से 54 मार्क आपका होना चाहिए। अब मैं बात करूँ एसटी के लिए तो एसटी के लिए दोस्तों 47 से 50 आपका मार्क होना चाहिए। इतने के बीच में अगर आपका मार्क है तो हो सकता है, यदि इससे भी अधिक है तो हो सकता है, बट इससे कम है तो आपका मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकता है बीएससी एग्रीकल्चर में। अब मैं बात करूँ दोस्तों अब मैं दोस्तों बात करूँ एमएससी एग्रीकल्चर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी है यानी कि आपका जाति दोस्तों जनरल है तो आपका 81 से 105.75 आपका मार्क होना चाहिए। इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब ओबीसी कैटेगरी में बात करूँ तो 75 से 75.38 से 80%। ठीक है, इतना तक होना चाहिए आपका कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों एससी की बात की जाए तो एससी के लिए दोस्तों 65.25%। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करें तो 75.38 आपका मार्क होना चाहिए। इस प्रकार से एसटी की बात की जाए तो एसटी के लिए 78.88 से 79.88। ठीक है, इस प्रकार से आपका होना चाहिए मार्क तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप दोस्तों वेटिंग कैंडिडेट ऑफ, ठीक है, एमएससी के लिए बात करो तो वेटिंग कैंडिडेट की तो दोस्तों वेटिंग कैंडिडेट में दोस्तों अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपका बात की तो अगर जो आपका मार्क है 70 से 79 के बीच में तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों अगर जो आपका 66 से 69.75 है तो आपका मतलब हो सकता है सिलेक्शन। अब एससी की बात की है तो दोस्तों 69.63 से 65 तक आपका कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, आपका मतलब मार्क है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन। अगर 1% से आप अगर आपका कम है यानी एससी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और एसटी की बात की जाए तो सबसे कम है आपका सिलेक्शन तो जरूर हो जाएगा। 39.60 से आपका 53% तक होना चाहिए आपका मार्क। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यह थी दोस्तों बेहतरीन वीडियो दोस्तों अभी भी दोस्तों मतलब ज्योति शंकर प्रिंसिपल जी ने मतलब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपका इतने के अंदर कट ऑफ है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।